क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, कभी कभी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बन जाता है। एंड भारत पाकिस्तान मैच से पहले अब एक नया नाम हवा में घूम रहा है, उस्मान तारिक। इस बार बात सिर्फ स्किल की नहीं है, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक्शन के ऊपर भी खड़ी हो रही है। दरअसल 28 साल का ये ऑफ स्पिनर हैट्रिक ले चुका है, T20 इंटरनेशनल का डेब्यू भी हो चुका है जो कि सॉलिड था, एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड में बंदे का नाम भी शामिल है। लेकिन इसको लेकर डिबेट क्यों चल रही है? डिबेट दरअसल इसको लेकर जो चल रही है ना, वो इसके पूरे के पूरे एल्बो एक्शन को लेकर है। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि पीएसएल में उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हो चुका है। लैब टेस्ट के बाद में इसको क्लियर कर दिया गया। इस तरह के स्पेक्यूलेशंस जो हैं ये वही लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानी। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोवर्सी जस की तस बनी हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि टाइमिंग इसकी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। अब देखिए, आप समझ के देखिए, सवाल यह है कि जब ये खिलाड़ी इतना ही ज्यादा अच्छा है, तो अभी जब मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम खेल रही है, तो उसको बेंच पे क्यों बिठाया गया है? फैंस का सवाल यही है, सिंपल है कि अगर भैया एक्शन उसका लीगल है, कोई समस्या नहीं है, आईसीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से आप उसको क्लैरिफाई कर चुके हो, तो फिर लास्ट 2 सीरीज में उसको आपने प्लेइंग 11 में शामिल क्यों नहीं किया? परफॉर्मेंस भी थी, लड़के में कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको साइड में बिठा के रखा है। एंड यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। दरअसल लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वर्ल्ड कप से पहले दोबारा उसके ऊपर रिपोर्ट ना कर दिया जाए या उसके ऊपर बैन ना लगा दिया जाए। दरअसल आप इस बात को समझिए कि इंडिया के अगर मैच में आप उसको उतारेंगे, तो एक मैच का डैमेज करके ये बैन भी हो गया तो उनके लिए चलेगा। अब ये सच है या इमेजिनेशन, ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, बट सस्पिशंस इसी बात को लेकर हैं। आप इस बात को भी समझिए कि पाकिस्तान के पूरे मैच श्रीलंका में होने, जहां पर पिच स्पिन फ्रेंडली होती है। अब वहां पर जब ये बटा बॉलर आके बॉल डालेगा ना, ऐसे ऐसे कंधा मार के, तो जाहिर सी बात है चीजें ज्यादा तरीके से होंगी उस्मान के पक्ष में। अब पाकिस्तान फैंस का भी काउंटर है साहब। वहां के फैंस का कहना है कि एक्शन आईसीसी लैब से क्लियर है, रूल्स सेम है सबके लिए, और वो इंडिया के बॉलर्स के एग्जांपल्स देते हुए जिनको की स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी है, वो बोलते हैं कि भैया क्लियर है तो इशू क्या है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्रिकेट में हाफ गेम जीत लेता है। अगर बॉलर का एक्शन क्वेश्चनेबल दिखता है, बैट्समैन का दिमाग में डाउट आ जाता है, और उसके बाद चीजें उस तरीके से होती हैं। इस टाइप की चीजें पहले भी देखी गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में। कंट्रोवर्शियल बॉलिंग एक्शन कोई नई बात नहीं है, एंड जब इंडिया से इनका मैच होता है तो नैरेटिव और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सईद अजमल अभी रिसेंट का केस है, एंड इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अगर हम असल प्रॉब्लम की बात करें, तो प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ एक्शन की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यहां पर ट्रांसपेरेंसी की है कि अगर तुम्हारा प्लेयर वाकई में इतना लीगल है, तो रेगुलर सीरीज में उसको खिला नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ ना उसके ऊपर। और अगर नहीं है तो फिर ओपनली उसको रिव्यू करो और बोलो कि हाँ भाई साहब, ये खिलाड़ी जो था हमारा गलत था और हम लोग इस चीज को छुपा रहे थे। हिडन स्ट्रेटेजी का परसेप्शन ही कहीं ना कहीं इशू बन जाता है। देखिए, श्रीलंका पिचेस स्पिन फ्रेंडली होती हैं, प्रेशर मैचेस होंगे जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। अगर तारिक खेला और इंपैक्ट दिया तो डिबेट और भी ज्यादा भड़क जाएगी, ये बात टॉप नॉच है। एंड अगर वो फ्लॉप हुआ तो कंट्रोवर्सी फिर भी खड़ी होगी, एंड उसके बाद इंडिया उसको इतना कोटेगा कि उसके ऊपर बैन लगेगा पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, इंडियन फैंस का रिएक्शन इमोशनल होता है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ट्रिक मूव कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि आईसीसी के रूल्स लैब टेस्ट पे बेस्ड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर खिलाड़ी ज्यादा निकलकर सामने आएगा तो सामने एक्सपोज हो जाएगा। एंड यहां पर इसीलिए पाकिस्तान उसको ज्यादा बाहर निकाल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा बाहर निकाला तो जाहिर सी बात है उस कहीं ना कहीं नजरों में आ जाएगा, और उसके बाद बैन लगने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कि यहां पर अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये एक बात क्रिस्टल क्लियर है। बाकी समय के गर्भ में रखी सब चीजें, वो बताएगा हमें कि भैया किस तरीके से पैन आउट होती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह की चीप ट्रिक्स कर भी रहा है, तो ये चीप ट्रिक्स उसकी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगी, क्योंकि अब वो जमाना जा चुका है कि आप इस तरह की टुटपुंजी हरकतें कर लो और बच के निकल जाओ। अब नहीं हो पाता ये सब। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।